प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। कैसे हैं आप लोग साथियों? फिर से आप लोगों का स्वागत है शॉर्ट जीके वाले सेशन में। पिछले में हम लोगों ने परिवहन की बात की और आप लोगों से मैं वहां रेल परिवहन की चर्चा की मैंने। 3 वीडियो आएंगे, एक रेल परिवहन का, एक वायु परिवहन का, एक सड़क परिवहन का, और तीनों 5-7 10 मिनट के आएंगे। बहुत शानदार तरीके से आपका रिवीजन होगा। ये पीडीएफ में लगा रखा, इसलिए लगा रहा कि हम लोग जल्दी स्पीड से उन चीजों को कवर कर सके। भाई पढ़ तो हम डिटेल से रहे ही, प्रतिज्ञा बैच हमारा 9:30 से 11 चल ही रहा है। आपने सबने बताया कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। बात है एक हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, कम समय में एक बेहतर तैयारी का अंजाम कैसे दिया जाए साथियों, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, राजस्थान क्लासेस का टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे, वो है। ठीक है, आगे देखिए। अगर राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो ई बुक के रूप में आपको ऐप पर अवेलेबल है। वायु परिवहन, देखिए वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। परिवहन कोई भी हो, सब आपके संघ सूची का ही विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। बात करेंगे सर राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो हम कहेंगे सर 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई वो 1911 में, एक नैनी नामक स्थान पड़ता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश वहां से हुई। राजस्थान में बात करें वायु परिवहन का, सबसे पहले अगर कोई फ्लाइंग क्लब खुला है तो वो जोधपुर के महाराजा थे, इनका नाम था उमेश सिंह जी, उनके द्वारा। तो राजस्थान में सबसे पहले फ्लाइंग क्लब जोधपुर। राजस्थान में फ्लाइंग कॉलेज कहां है? जोधपुर। स्वतंत्रता के समय केवल एकमात्र हवाई अड्डा जोधपुर, 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 जोधपुर। और राजा कौन है? उम्मेद सिंह। जरा देखिए, वायु परिवहन की अवर से प्रथम कदम जोधपुर रियासत ने। राजा कौन है? उम्मेद सिंह ने क्या खोला? फ्लाइंग क्लब खोला। स्वतंत्रता के समय केवल जोधपुर में ही हवाई अड्डा था। राज्य में पहला फ्लाइंग क्लब जोधपुर में और फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में। जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर। ठीक है, तो आप लोगों को यहां रटने की आवश्यकता नहीं, आराम से आपको याद हो गया। इसके बाद बात करेंगे कि जो हमारे पास राज्य में वायु परिवहन सेवाएं हैं, उनका जो संचालन करती है 2 कंपनियां करती है बेटा। एक कंपनी की बात करेंगे आप लोग, एयर इंडिया, जिसका मुख्यालय बंबई में है, और दूसरी इंडियन नेशनल एयरवेज जो दिल्ली में है मुख्यालय। जो हमारे पास अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं और राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। भाई राजकीय विमान सेवा था नहीं कि हम दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो या तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं की बात आ रही है तो वे एयर इंडिया, जिसका मुख्यालय मुंबई में, वो करता है। इंडियन नेशनल एयरवेज की बात करें दिल्ली में, यह राष्ट्रीय विमान सेवाओं का संचालन करता है। एक सवाल और बन जाता है आप लोगों का, नागर विमानन आप लोगों निगम की स्थापना 20 दिसंबर 2006 को हुआ। देखिए हम लोग बात करें राजस्थान में 10 एयरपोर्ट है, हवाई पट्टियों में लेके कई 22 बता रहे हैं, कई 23 बताते हैं कई जगह। तो हमारे 6 वायुसेना है के पास है और 4 भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के अधीन है। यानी 10 एयरपोर्ट है, उनमें से 6 तो वायुसेना के पास है और 4 हम लोग बात करें भारतीय विमानपत्तन के पास। ध्यान रखें आप लोग, प्राधिकरण के अधीन है। 23 हवाई पट्टियों में से 19 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में और 4 निजी क्षेत्र में। 23 माने तो 9 तो राज्य सरकार के पास चले गया और 4 निजी क्षेत्र के पास चले गया। हवाई अड्डे 10 में 6 की बात करेंगे, 6 हवाई अड्डे की बात करें तो वो किसके पास है? वायुसेना के पास है। और बाकी बचे 4 जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है। नागरिक उड्डयन जो नीति की बात करें वो कब? 2024 में, जिसे 17 अप्रैल 2025 को लागू किया। मैंने कहा ना कि अपडेट आंकड़े हैं आप लोगों के, पुराने विद्यार्थियों के पास, मतलब पहले किसी नोट्स मंगवा रखे हैं ब्रह्मास्त्र राजस्थान के, तो वो आप लोग वहां पे ऐड कर लीजिए उसमें। नागरिक के राजस्थान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय वायु मार्ग, दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली रूट, आपके 3 रूट है राजस्थान में, दिल्ली, आगरा, जयपुर। एक दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, ऐसे निकल जाएगा। और तीसरा है दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, मुंबई। तो 3 हवाई पट्टियां हैं, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मतलब वायु मार्ग है, माफी चाहूंगा। दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई। और फिर दूसरा दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, औरंगाबाद, मुंबई। ठीक है, जयपुर आना ही पड़ेगा आप लोगों को। दिल्ली से जयपुर आए, लेकिन पहले में दिल्ली से आप आगरा आए, फिर जयपुर आए। दूसरे में दिल्ली के बाद जयपुर, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, फिर दिल्ली, दिल्ली से जयपुर। 2 में डायरेक्ट दिल्ली से जयपुर आ रहे हैं, एक में आप आगरे होते फिर जयपुर में आ रहे हैं। ठीक है, राज्य का कौन सा शहर है जो तीनों हमारे हवाई मार्ग है उनमें शामिल है? देखिए, अब बात करते हैं हम लोग कि राजस्थान में साथियों आप लोगों के हवाई अड्डे की बात करेंगे तो हमारे पास में सांगानेर हवाई अड्डा। कौन सा? सांगानेर। बस शॉर्ट में बात कर रहे हैं, सांगानेर हवाई अड्डा। बेटा ये राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जो कहां है? जयपुर में। राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना? ये ध्यान रखें, देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब तो इसको ध्यान रखें, अडानी ग्रुप ने लीज पे ले लिया है। क्या कहा मैंने? अडानी ग्रुप पे लीज पे ले लिया, ध्यान रखें। दूसरा हमारा हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। बड़ा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा
हवाई अड्डा, ये ध्यान रखें, ये कहाँ है? डबोक, इसे डबोक बोलते हैं, कहाँ है? उदयपुर में। आपसे पूछे राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित हवाई अड्डा कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए प्रस्तावित हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप कहेंगे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक में। और राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो आप लोग कहेंगे सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। ये देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ध्यान रखें। अडानी ग्रुप ने अब इसे लीज पे ले लिया है बेटा, समझ गए? अडानी ग्रुप ने इसे लीज पे ले लिया है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कोटा और किशनगढ़ हवाई अड्डा। कोटा कोटा में, किशनगढ़ में। ये चारों से आप लोग, किशनगढ़ है, किशनगढ़ हवाई अड्डा 2000 आपके ये सबसे नवीनतम हवाई अड्डा, राज्य का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा वो है किशनगढ़ हवाई अड्डा, है ना? किशनगढ़ हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा, किशनगढ़ हवाई अड्डा। और कोटा में हम लोग कहेंगे शिम्बूपरा। कोटा में कौन सा है? शिम्बूपरा। दो सवाल बनेंगे। शिम्बूपरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित शिम्बूपरा कोटा। राज्य का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा किशनगढ़ 2017 में बना, ठीक है? तो सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना? और अडानी ग्रुप ने ले लिया है। हम बात करें महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित है। हम बात कर रहे हैं आपसे कोटा हवाई अड्डा शिम्बूपरा कोटा में ग्रीनफील्ड के लिए प्रस्तावित है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में 2017 में, ठीक है? ये आपका सबसे नवीनतम अड्डा हवाई अड्डा, यहां से आप लोगों के नागरिक जो उड़ान है वो संचालित होती है। इसके बाद बात करते हैं यदि हम लोग कि आपसे पूछा जाए कि नहीं आपके वो हवाई अड्डा, ऊपर से आ जाइए आप लोग, जो वायुसेना का अधीन है, सूरतगढ़ हवाई अड्डा। नीचे आएंगे बीकानेर, तो बीकानेर में आपका नाल आएगा। बीकानेर में कौन सा है बेटा? नाल आएगा। बीकानेर में नाल आ गया। फिर हम लोग बात कर रहे हैं जैसलमेर आ गया। फिर हम लोग बात करें उत्तर तलाई हवाई अड्डा, उत्तर तलाई हवाई अड्डा, जैसे सूरतगढ़। सूरत कहां गढ़ कहां गया? गंगानगर में। गंगानगर के बाद नाल हवाई अड्डा कहां गया? बीकानेर में। जैसलमेर हवाई अड्डा कहां गया? जैसलमेर में। और उत्तर तलाई हवाई अड्डा कहां गया? बाड़मेर में। कहां गया बेटा? बाड़मेर में आ गया। उत्तर तलाई हवाई अड्डा कहां गया? बाड़मेर में आ गया। और एक बात करें फलोदी हवाई अड्डा, तो आपके कहां आएगा? फलोदी में। फलोदी हवाई अड्डा वो कहां गया? फलोदी में। और दूसरा ध्यान रखें आप लोग, राता नाड़ा हवाई अड्डा कहां गया? जोधपुर में। चार वो सांगानेर हवाई अड्डा, डबोक उदयपुर वाला, किशनगढ़ वाला अजमेर, शंभूपुरा कोटा, है ना? कोटा। और फिर चार तो वो 6 ये गंगानगर में सूरतगढ़, बीकानेर में नाल, जैसलमेर में जैसलमेर, बाड़मेर में उत्तर तलाई, फलोदी जोधपुर, फलोदी में हो गया। फलोदी में हो गया, ध्यान रखें आप लोग। और दूसरे हम लोग बात करें आप लोगों के, फलोदी कहां हो गया बेटा? फलोदी में हो गया। और राता नाड़ा कहां हो गया? जोधपुर में। सबसे बड़ा जो भूमिगत हवाई अड्डा वो कौन सा है? सूरतगढ़। ये ध्यान रखें, सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा वो कौन सा है? सूरतगढ़। सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा वो कौन सा है? सूरतगढ़, ठीक है? तो आप लोगों के दोबारा सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देश का 14वां, अडानी ग्रुप को दे दिया। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में, ये प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना? कोटा आप लोग शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड के लिए। किशनगढ़ अजमेर 2017 में राज्य का सबसे नवीनतम हवाई अड्डा, ये आपके वायुसेना के अधीन। सूरतगढ़ हवाई अड्डा गंगानगर में, ये भूमिगत हवाई अड्डा है, ये सबसे बड़ा हवाई अड्डा है भूमिगत मामले में। नाल बीकानेर, जैसलमेर, उत्तर तलाई बाड़मेर में, फलोदी में। और राता नाड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? जोधपुर में। क्या मेरी बात को समझ गए बेटा? दूसरा 2-3 नोट लगा दीजिए। कोलाना झालावाड़ में हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कहां? कोलाना में। करंट से जोड़ दीजिए। कोलाना कहां पड़ता है? झालावाड़ में। कोलाना झालावाड़ में आपके हवाई अड्डा प्रस्तावित है ना? हवाई अड्डा प्रस्तावित है। आपसे पूछे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में, फ्लाइंग फ्लाइंग क्लब राज्य का पहला जोधपुर में, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल। तो फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहां आएगा? वो ध्यान रखें आप लोग, वो किशनगढ़ में आएगा बेटा। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो कैसा लगा हमारा? एक कोट कासिम एयरपोर्ट है जो खैरतल तिजारा में प्रस्तावित है ना? ग्रीनफील्ड। तो सभी को थैंक यू, बने रहिए। अब हम अगली बात करेंगे सड़क परिवहन की, यानी 3 वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट परिवहन दे दिया है। 5-6 घंटे आप पढ़ते हो साथियों, करंट से रिलेटेड। और मैं फिर कहता हूं, हार्ड वर्क नहीं करना, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अशोक मीना आपके साथ है, राजस्थान क्लासेज आपके साथ है। दिल तोड़ के साथ हम लोग मेहनत करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राम राम साहब, नमस्ते।